हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज के सत्र में हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली मैं कल के लिए बहुत माफी चाहूंगी कि मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, इसलिए मैं इन्फॉर्म ही नहीं कर पाई कि कल क्लास नहीं होगा। बहुत हड़बड़ी में मैं निकल गई थी एक्चुअली। तो अभी तक इस अध्याय में हम लोग ने क्या देखा है? ये जो अध्याय है ये नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी की महिमा के बारे में है। तो श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है कहते हैं कि ये जो बलराम जी है वो कृष्ण का दूसरा ही शरीर है, सेकंड बॉडी ही है। और उनकी जो पहचान है वो एक ही है, लेकिन सिर्फ रूप में दोनों अलग है। और वही बलराम जी जो है वो आते हैं नित्यानंद के रूप में। और फिर हम लोग ने देखा कि किस तरह से जो है नित्यानंद महाप्रभु के जो है 5 रूप है। मूल शंकरशन, और फिर 3 विष्णु के रूप में है, और शेष के रूप में भी है। तो मूल शंकरशन, फिर कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, और शेष के रूप में है। और फिर हम लोग ने ये भी देखा कि किस तरह से जो है शंकरशन जो है वो चतुर्व्यूह में क्या करते हैं। और फिर जो है हम लोग ने ये भी देखा कि कारणोदक्ष विष्णु के क्या कार्य है, गर्भोदक्ष विष्णु के, क्षीरोदक्ष विष्णु के, अम, म- नित्यानंद महाप्रभु को अनंत क्यों बुलाते हैं, या नित्यानंद महाप्रभु जो है किस किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं। और किस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो एकल ईश्वर है। ईश्वर यानी कंट्रोलर है, वो परम कंट्रोलर है ना, परम ईश्वर है। और अब जो है इस वाले श्लोक से हम यही देखने वाले हैं कि नित्यानंद महाप्रभु की जो कृपा है उसकी शक्ति क्या है। पावर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद मर्सी, ये देखेंगे कि कितना नित्यानंद महाप्रभु में क्या शक्ति है, उनकी कृपा में भी क्या शक्ति है। तो इसका उदाहरण जो है ना, शिला कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वो एक्चुअली एक उदाहरण से देते हैं। तो कह रहे हैं, अवधूत गोसाई रेक भृत्य प्रेम धामा मीन केतन राम दास हय तार नामा। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम श्री मीन केतन राम दास था, जो प्रेम के आगार थे। आमारा आलये आहोत्र अहोरात्र संकीर्तन ताहा ते आइला ते हो पात्र निमंत्रण। मेरे घर में अखंड कीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए। ये मीन केतन दास जो है वो नित्यानंद महाप्रभु के जो है वो दास थे।
और एक दिन जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी के घर पर जो है वो आमंत्रण डिनर पर वो वहां पे पहुंच गए। महाप्रेममय ते हो विस विसीला अंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। तो वो बैठ गए भाव में, भगवान के प्रेम के भाव में, और बाकी सारे वैष्णव ने क्या किया, उनको प्रणाम किया। नमस्कार करीते कार ऊपर ते चढ़े, प्रेमे कार वंशी मारे कहा के चापड़े। अब भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते, या उन्हें मुख पर धीरे से चपट लगाते, है ना। कभी कभी प्रेम के वश में, नहीं कि हम कभी किसी के कंधे को ही करते हैं या उसको ऐसे चपेट लगा देते हैं इस तरह से। ये नयन देखीते अश्रु है मन यार, से नेत्रे अविच्छिन्न वह अश्रुधार। जब कोई मीन केतन रामदास की आंख आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते। सिर्फ उस वैष्णव को देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते, मतलब यही मीन केतन रामदास को देखकर दूसरों को आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि मीना कीर्तन रामदास के नेत्र से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। अब सोचो, अगर जैसे कल हमारे घर पे एक मृत्यु हुई थी, तो मुझे कुछ ही देर तक आंसू आए, लेकिन बाद में आंसू सूख गए। लेकिन शुद्ध भक्त हो है, तो शुद्ध भक्तों के आंखों में से आंसू निरंतर भगवान के प्रेम के कारण बहते रहते हैं। फिर आगे क्या कहा उन्होंने। कबू को न अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाडू य तार आर अंगे कंप। ये ना लक्षण है शुद्ध भक्तों के। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता, और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता। ये एक्चुअली बहुत ही, क्या कहते हैं, अनोखा जो है, उसको कहते हैं भाव है या विकार है किसी भी शुद्ध भक्त के शरीर में। जैसे एकादश भाव होते हैं ना, कभी कोई रोता है, कभी लोटपोट होता है, कभी बिल्कुल हल्का हो जाता है रुई के समान, बिल्कुल कभी कोई भारी हो जाता है पर्वत के समान। तो ये एकादश भाव है, एकादश यानी 11 भाव है। तो उसमें से ये जो एक भाव है कि एक जो है अंग जो है बिल्कुल, क्या कहते हैं, स्तंभित हो जाता है, और दूसरा जो है वो कांपने लगता है। फिर नित्यानंद बलि यबे करे न हुंकार, ताहा देखी लोके रहय महा चमत्कार। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते, तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते, है ना। बिल्कुल विस्मित, मतलब भगवान का नाम लेते ही विस्मित हो जाते हैं। अब देखिए, एक जो है गुणान्नवर्ण मिश्र है, उनके साथ क्या घटना हुई है। गुणान्नवर्ण मिश्र नामे एक विप्र आर्च, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। एक गुणान्व मिश्र नामक एक सामान्य ब्राह्मण अर्च विग्रह की सेवा करता था। आंगने आसिया ते हो न कैले संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हला बले रामदास। जब मीन केतन आंगन में बैठे थे, तब इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। कौन? ये गुणानुवर्ण ब्राह्मण, है ना। और ये क्यों नहीं किया, ये भी आपको पता चल जाएगा।
यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, एतद्वितीय सुत रोमहर्षण बल देखी ये न कैल प्रत्युद्यमन, मतलब खड़े नहीं हुए। यहां मैं दूसरा रोमहर्षण सूत देख रहा हूं, जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। अभी ये ब्राह्मण भी जो है ना, वो क्या कर रहे थे, वो विग्रह की सेवा कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने जो है ये मीन निकेतन को सम्मान नहीं दिया था उस वक्त। और यह देखकर जो है मीन निकेत रामदास जो है वो क्रोधित हो गए। ए भले नाचे गाय करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र न करिल रोष। फिर ये जो है क्रोध में क्या बोले, यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था, है ना। तो अब देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे तात्पर्य में। मीन केतन रामदास प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे कृष्णाज कविराज के घर में प्रविष्ट हुए, तो उस समय गुणानवर मिश्र नामक पुजारी, जो उनके घर में स्थापित अर्च विग्रह पूजा कर रहा था, उसने उनका उचित सम्मान नहीं किया। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य के ऋषियों की सभा में रोमहर्षुतन के प्रवचन के समय घटी। भगवान बलदेव उस सभा में प्रविष्ट हुए, किंतु रोमहर्षण सुत व्यास पर बैठे थे, अतएव वे भगवान बलदेव को नमस्कार करने नीचे नहीं उतरे। गुणानुवर्ण मिश्र के आचरण से ऐसा लगा कि भगवान नित्यानंद के प्रति उसके मन में अधिक सम्मान नहीं था। यह बात मीन केतन रामदास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस कारण मीन केतन रामदास की मनोवृत्ति भक्तों द्वारा कभी निंदित नहीं होती। तो आप सोचिए कि कह रहे हैं कि मीन लेकिन रामदास भगवान नित्यानंद महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जो गुणान वर्ण के जो है जो उन्होंने जो बर्ताव किया, है ना, कि उनको ऐसा लगा कि उनको नित्यानंद महाप्रभु के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है। और फिर ये जो आइडिया है या ये जो बर्ताव है, ये जो है रामदास जी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये रामदास की ये जो भाव है, ये भक्तों को जो है वो कभी ऐसे निंदनीय नहीं लगा। उत्साहवान ते गेला ते हो करिय प्रसाद, मोर भ्राता सने तार किचु हैल वाद। फिर कह रहे हैं, उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। अभी ये जो मीन केतन रामदास जो है ना, ये कृषिदास कविराज गोस्वामी के क्या है, ये भाई है, ठीक है। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। तो फिर जो है रामदास ने जो है मीन निकेतन रामदास ने जो है, जो भाई है इनके कृष्णराज कविराज गोस्वामी के, तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। और और उस समय जो है फिर आगे क्या कह रहे देखते हैं हम। इन जान इहा जानी राम दासेर दुख हैल मने, तबे तब भ्रातेर आमी करुण भत्सने। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए। तब मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। अब जो है, क्योंकि क्या है, जब जब त्योहार खत्म हुआ, मी निकेतन ने सबको जो है वो आशीर्वाद दिए। उस समय जो है कुछ उनके कंट्रोवर्सी था उनके भाई के साथ, जिनका
पूरी श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु में, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु में थोड़ी सी श्रद्धा थी। और अ, यह जानकर रामदास जी को जो है वो बहुत ही दुख हुआ। ओके। फिर जो है कृष्णज कविराज गोस्वामी ने क्या किया, अपने भाई की भर्त्सना की, थोड़ा डांटा उनको। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद न मान तुम्हार हबे सर्वनाश। मैंने उससे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक स्वरूप है। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा, तुम अपने स्तर से गिर जाओगे। फिर आगे क्या कहते हैं, एके ते विश्वास अन्य न कर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तोमार प्रमाण। हम्म। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क जो है वो अर्ध कुकुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जा सकता है ना। आधी मुर्गी का यानी ये जो अर्ध कुकुटी न्याय मतलब क्या, कि हम सिर्फ जो है आधी मुर्गी को ही स्वीकार करेंगे, या तो सिर्फ अंडे को स्वीकार करते हैं या तो सिर्फ मुर्गी को स्वीकार करते हैं, इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कि वह दोहा न मानी न हो तपाषंड, एक मानी आरे न मानी ए मत भांड। एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दंभी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को न मानकर नास्तिक बन जाना, ऐसे कह रहे हैं। तो एक मूर्ख किसान ने एक बार सोचा कि वह अपनी मुर्गी का सिर काटकर धन बचा लेगा, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था, और उसकी पूंछ को सॉरी उसकी पूंछ को बना रहने देना देगा, क्योंकि यह अंडे देती थी। अतः अर्धकुक्कुटी नाई की कहावत नकली निकली, जिसका परिभाषिक अर्थ यही अर्ध मुर्गी का तर्क, यानी क्या, कि बहुत खर्चा आ रहा है तो मुर्गी का दो हिस्से में काटेंगे, जहां से वो अंडा देती है वहां से वो वाला हिस्सा रख देंगे, और जहां से वो खाती है क्योंकि बहुत खर्चा आता है तो वो उसको फेंक देंगे। तो इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। तो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। क्रुद्ध होय वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले अमार भ्रातर हैल सर्वनाश। तो कह रहे हैं, अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। आप देखोगे कि उन्होंने जो है गुस्से में अपनी बांसुरी तोड़ दी। एक कहिल तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दया स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। अब देखिए, जब नित्यानंद महाप्रभु की जो है शक्ति का वर्णन किया है, अब उनकी कृपा का भी वर्णन करेंगे। ठीक है। तो अम, यही कृष्णा कविराज गोस्वामी के स्वप्न में नित्यानंद महाप्रभु आते हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी, यहाँ पर लिखा है, उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। इसका क्या मतलब है? हाँ, भक्ति के पद से नीचे गिर गए, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि आपके पास नित्यानंद महाप्रभु के बारे में भी जो है, अगर श्रद्धा नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु में भी श्रद्धा नहीं रहेगी। लेकिन जो है, आप देखना कि नित्यानंद महाप्रभु जो है वो आएंगे, अभी आगे मैं बताती हूँ, क्योंकि ये कृपा जो है मिल जाएगी उनको वापस, किस तरह से मिलेगी भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है। ओके ओके। भाई के भरसनु मुझी लबा यही गुण, सही रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। रात को अभी
क्योंकि भाई की भर्त्सना की थी, तो नित्यानंद महाप्रभु आए रात को। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। तो फिर क्या कह रहे आगे? नैहाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, तहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। तो फिर जो है, उस रात नित्यानंद महाप्रभु कृष्ण कविराज गोस्वामी के स्वप्न में आए, और अ, अ, और फिर जो है, अ, उन्होंने जो है वो सराहना की कि आपने अपने भाई की जो है वो भर्त्सना की। तो और फिर जो है, फिर कह रहे हैं, नाहटी के निकटवर्ती झमटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। अब जगह का नाम भी बता रहे कि कहाँ पे दर्शन दिया। अब झामटपुर तक रेलवे लाइन जाती है, यदि कोई वहां जाना चाहे तो वह कटवा रेलवे लाइन से रेलगाड़ी पकड़ सकता है और सीधे सालार स्टेशन जा सकता है। वहां से सीधे झामटपुर जाया जा सकता है। ये बंगाल में है ये सारा अभी। फिर क्या कह रहे हैं आगे? दंडवत है अमी पड़ी नु बाएते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। वाह, क्या मतलब सौभाग्य है कि नित्यानंद महाप्रभु ने अपने चरण कमल जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सर पर सीधा रख दिए। उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तार रूपे देखी होइन चमत्कार। उन्होंने मुझे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। तो कृष्णा कविराज गोस्वामी दंडवत किए थे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने बोला उठो उठो, और रूप देखकर जो है वो बिल्कुल विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यय छे महामल्लवीर। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बालिष्ट वीर जैसी शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। तो अब जो है, ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है, ये एक्चुअली भगवान नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं कुछ श्लोकों में। तो एक तो उनका क्या है, श्यामल वर्ण है ना। और फिर क्या है, लंबे और बलिष्ठ, बलिष्ठ यानी एकदम स्ट्रांग है ना, और बिल्कुल वीर जैसे शारीरिक, तो बिल्कुल कामदेव जैसे लग रहे थे। सुवलित हस्त पद कमल नयन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे, और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे, और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। तो क्या, एक तो वस्त्र भी रेशमी पहना था, और उनकी पगड़ी भी रेशमी थी, रेशमी यानी सिल्क की थी। फिर आगे क्या कह रहे? सुवर्ण कुंडल करने स्वरांगण वाल, पाए ते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाल। वे कानों में से सोने के कुंडल पहने हुए थे, और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुंझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। अब सोचो क्या सौभाग्य है कृष्णा कविराज गोस्वामी का, कि उनको स्वयं नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन हुए हैं। चंदन लेपित अंग तिलक सुठामा, मत गज जीनी मत मंथर पायन। तो क्या कह रहे हैं आगे? उनका शरीर चंदन से लेपित था, और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लज्जाने वाली थी। और फिर आगे क्या कह रहे? बहुत बड़ा वर्णन दे रहे हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वर्णन, दाडिंब बीज समत दात तांबुल चरवण। ओहो, उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक
सुंदरता, इसलिए हम बोलते हैं ना, नीताई चंद, नीताई क्या है वो गाना, नीताई चंद्र चंद्र कोटि, अरे कमल सुशीतल। हाँ हाँ, कोटि चंद्र सुशीतल, इसलिए निताई गौरचंद्र ने। करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था। और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे, है ना, एकदम, एकदम एक यूनिफॉर्म स्टाइल में होते हैं ना किसी के दांत। अभी कभी आप देखना, कभी कई कुछ कुछ मनुष्यों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, लेकिन इनके जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोती की दाने, और यहाँ पे अनार के दाने, जैसे पान खा रहे थे इसलिए वो अनार के दाने लाल रंग के हो गए थे। प्रेमा मत्त अंगे दाहिने वामे दाले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोले बले। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था, क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। हरी हरी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? रंगा यष्टि हस्ते दा दोले, ये न मत्त सिंह, चारी पाशे वेड़ी आछे चरणे ते भृंग। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमस्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे, चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। और फिर आगे, पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सब सप्रेम आवेशे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे, और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। अब देखिए, भौरों को है ना, भगवान के भक्तों से तुलना की गई है। भगवान के भक्त भी जो है वो भौरे की तरह है। जिस तरह भौरा है ना, वो केवल क्या लेने के लिए कोशिश करता है, वो शहद लेने की कोशिश करता है, राइट। तो उसी तरह जो भक्त रूपी भौरे है, ये भगवान के चरण कमल में इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको पता है कि भगवान के श्री श्री चरण कमलों में ही जो है वो शहद है, और वो भक्ति का शहद वही मिलेगा आपको। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते रहे। तो नित्यानंद महाप्रभु भी जो है कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे, उनके भक्त भी जो है वो कृष्ण कृष्ण उच्चार कर रहे हैं। अब टिंगावांशी बाजाय केह केह नाचे गाय, सेवक यो गाय तांबुल चामर डुलाय। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे। शिंगा यानी ब्यूगल होता है ना, आ, एक गाय के सींग जैसा एक बजाने वाला एक और वाद्य है, वो बजा रहे थे। और शेष नृत्य गाना कर रहे थे कुछ, सॉरी मेरा भी यही हो गया मोड़ा। और शेष नृत्य गान कर रहे थे, कुछ पान अर्पित कर रहे थे, और कुछ उन्हें चामर डुला रहे थे। तो ये है नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन। अब देखिए क्या कह रहे हैं। नित्यानंद स्वरूप देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। तो कृष्णा कविराज गोस्वामी कह रहे, इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप गुण और लीला है, सब अलौकिक है। फिर, आनंद विहिल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभुर मोरे कहिले न वाणी। अब नित्यानंद महाप्रभु कृष्णराज कविराज गोस्वामी को कह रहे हैं, और कैसे कह रहे, मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले, ओरे ओरे कृष्ण दास ना करय भय, वृंदावन यहाँ ताहा सर्वल लभ्य हय। तो कह रहे, अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अब कोई वृंदावन जाएगा तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कैसे होगा देखते हैं। हम्म
ऐ बलि प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैल प्रभु निज गण लजा। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्धान हो गए। तो फिर बोले जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ। और फिर यहाँ पे कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या होते हैं? मूर्छित हैया मुझी पीडुन भूमिते, स्वप्न भंग हैल देखी हाचे प्रभाते। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, मेरा स्वप्न टूट गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातःकाल हो चुका था। अब ये तो रात को स्वप्न में देख रहे हैं और देख रहे कि अभी सुबह हो गई है, और स्वप्न में ही मूर्छित हो गए थे। कि देखीनु कि सुनीनु करिय विचार, प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन याई बार। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। तो अभी देखिए, नित्यानंद महाप्रभु सबके गुरु है, उन्होंने आदेश दिया है कि जाओ सीधा वृंदावन। तो अब देखिए क्या करते हैं वे। से क्षणे वृंदावने करिनु गमन, प्रभुर कृपाते सुखे आईनो वृंदावन। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। अब देखना ना, अगर आज हमारे स्वप्न में भगवान अगर आएंगे और बोलेंगे चलो जाओ वृंदावन में सेटल हो जाओ, है ना, वृंदावन चले जाओ या मायापुर चले जाओ, है ना, गौड़ देश चले जाओ, तो क्या हम करेंगे? लेकिन ये जो है विश्वास है, कृष्णाज कविराज गोस्वामी, ये शुद्ध भक्तों का जो है वो विश्वास है, पूरा भगवान पर विश्वास है कि अगर भगवान ने मुझे कहा है वहां जाने के लिए तो कुछ ना कुछ उपदेश होगा और मैं भगवान का दास हूं, मुझे जो है भगवान की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालांकि देखना, भगवान किन लोगों के स्वप्न में आते हैं? जिन पर भगवान का पूर्णतया से जो है वो विश्वास है। यहाँ जिन लोगों ने भगवान भ, जो लोग भगवान के हाथों बिक गए हैं, या जो भगवान को अपना वास्तविक में रियलिटी में दास मानते हैं, और भाई आप मालिक को बोलो क्या करना है, मालिक अब बोलो क्या करना है, अभी क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तभी जाके जो है भगवान उन भक्तों के जो है स्वप्न में आते हैं। और जिसके पास अनर्थ भरे पड़े हुए हैं तो वो उसके स्वप्न में नहीं आएंगे। जो वास्तव में अनर्थों की जो है ना सफाया करना चाहता है, उसके स्वप्न में भी आ सकते हैं कि वो बहुत दीनहीन भाव से कह रहा है कि मेरे बहुत अनर्थ है, और होंगे भी उसके पास अनर्थ। लेकिन फिर भगवान वो दीनहीन भाव देखकर भी जो है वो आ सकते हैं स्वप्न में। अब हमारे, आप देखना, गौड़ीय वैष्णव में कितनी बार कितने आचार्यों को स्वप्न में भगवान आए हुए हैं, राइट? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिल प्रभुपाद खुद, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इन सभियों के जो है स्वप्न में भगवान आए हुए हैं। लेकिन ये क्यों आए हुए हैं? ये भगवान ने इन लोगों को निमित्त मात्र बनाया है कुछ बड़ा कार्य करने के लिए। अब कृष्णाज कविराज गोस्वामी, हमें पता है व्यास देव जी के सीधा अवतार है। तो अब क्योंकि व्यास देव जी का अवतार है और जो है भगवान के ही अंश है, तो वो जो है उन्हें मानना ही पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यही है कि अगर भगवान या गुरु ने आदेश दिया है तो तुरंत ही उस पर अमल करना चाहिए, उसके लिए विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु कभी कभी सीधा आदेश भी देते हैं, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, वैसे इस तरह से करना है। जैसे प्रभुपाद को कहा था कि जाओ पाश्चात्य देश में, और हाँ प्रभुपाद गए, जैसे ही मौका मिला गए, क्योंकि उस वक्त जब आदेश मिला था तब प्रभुपाद उस पर विचार कर रहे थे। तो एक लाइफ टाइम की प्रेपरेशन थी, पूरी आजीवन जो है उन्होंने तैयारी किया, और जब सही समय आया तब प्रभुपाद जो है वो पाश्चात्य देश निकल पड़े। और जब वहां पे निकल पड़े तो फिर
बोले ना, पूरे विश्व में उनका डंका बजने लगा इस तरह से, और अभी भी बज ही रहा है। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम, याहार कृपा ते पाइनो वृंदावन धाम। ओ, ये बहुत सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। भगवान नित्यानंद, बलराम जी की जय, बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई है। तो नित्यानंद महाप्रभु की वजह से ही हमें क्या मिलेगी? वृंदावन धाम में शरण मिलेगी। कोई भी धाम में अगर हम जाते हैं, चाहे मायापुर हो चाहे वृंदावन हो, तो एक्चुअली उस धाम में प्रवेश करने के लिए कृपा किसकी चाहिए है? कृपा एक्चुअली नित्यानंद महाप्रभु की चाहिए। कोई कह सकता है कि वृंदावन जाने के लिए श्रीमती राधा रानी का कृपा चाहिए, यस, उनकी भी कृपा चाहिए, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की भी, दोनों की कृपा चाहिए। जय जय नित्यानंद, जय कृपामय, यहाँ होते पाई नो रूप सनातन आश्रय। ओहो हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त की। अब देखना, जब गुरु, नित्यानंद महाप्रभु गुरु तत्व है ना, तो जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो आपको भक्तों की भी शरण प्राप्त होती है। तो गुरु ही भेजे उनको, और वहां पे जो है उनको रूप सनातन गोस्वामी के चरण की प्राप्ति हुई। यहाँ होते पाए नो रघुनाथ महाशय, यहाँ होते पाए नो श्री स्वरूप आश्रय। अब देखिए, मतलब ये आनंद का स्फुर है कि हम वृंदावन जाते तो अरे बाप रे, हमें श्री रूप गोस्वामी मिले, सनातन गोस्वामी मिले, और हमें जो है रघुनाथ दास गोस्वामी मिले, स्वरूप दामोदर गोस्वामी मिले। तो ये एकदम हर्ष की बात है, जैसे कोई खजाना मिल जाता है ना वृंदावन में, वैसे हो गया। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई, और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री सोमु दामोदर का आश्रय किया। जो व्यक्ति श्री राधा तथा कृष्ण की सेवा करने में दक्ष बनने का इच्छुक हो, उसे सदैव स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के मार्गदर्शन में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। इन गोस्वामी का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। लेखक ने इन 2 श्लोकों में इसी तथ्य को बतलाने का प्रयास किया हुआ है। तो अगर कोई राधा कृष्ण की सेवा में बिल्कुल दक्ष बनना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो उसने हमेशा किसके सानिध्य में रहना चाहिए या किसकी शरण में रहना चाहिए? गोस्वामियों की शरण में रहना चाहिए। और गोस्वामी की शरण में आना मतलब क्या? उसको नित्यानंद महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो सोचिए कि अगर नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हुई तो ही हम इन गोस्वामियों की कृपा प्राप्त करेंगे, और गोस्वामियों की कृपा प्राप्त करके नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे, इस तरह से। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सनातन कृपा पाइनो भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पाइनो भक्ति रस प्रांत। ओहो, ये भी बहुत बड़ा श्लोक है। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। तो ना, सनातन गोस्वामी का जो है, फिर क्या है प्राप्त किया है? जो भक्ति के निष्कर्ष है, कंक्लूजन्स जो है ना। और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया। तो क्या फायदा है एक्चुअली इन दोनों भाइयों का संग करके? कि एक तो जो है भक्ति के सारे निष्कर्ष है, मतलब कंक्लूजन क्या है ना, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। और संबंध है। हाँ, और जो है श्रील रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया। तो आप सोचिए, भक्ति का सर्वोच्च रस का आनंद करना मतलब क्या? कि भगवान की भक्ति में सेवा का आनंद करना है ना, क्योंकि ये दोनों भाई जो है हमें क्या करेंगे? हमें जो है भक्ति में ही संलग्न करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? और प्रभुपाद के जो तात्पर्य ना बिल्कुल जबरदस्त होते हैं। भक्ति विज्ञान के
शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये बृहद भागवतामृत है ना, मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि ये सनातन गोस्वामी ने लिखी है, 3 विभागों में है एक्चुअली, इंग्लिश में, पार्ट 1, 2 एंड 3। और इसका एक्चुअली मैंने कोर्स किया है, इसलिए तब मैंने पढ़ा था। बृहद भागवतामृत का एक कोर्स है, तो तब मैंने एक्चुअली ये कोर्स किया था उस वक्त। ये इनका नाम क्या है, गोपी प्राणधन प्रभु है, अपने शिल प्रभुपाद के एक शिष्य, और बिल्कुल विनम्र भक्त, बिल्कुल विनम्र भक्त। अभी खैर वो नहीं है इस धरातल पे, लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका और उनकी पत्नी का संग लेने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, गोपी प्राणन प्रभु वृंदावन के गोवर्धन में रहते थे, और हर शुक्रवार को जो है दिल्ली आते थे। और उन दिनों में जो है ना, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं 2004 की बात करी, 4-5, क्योंकि मैं दिल्ली पहुंची थी 2004 और 5 के दौर, मतलब 2004 में पहुंची थी, जुलाई में, इसी महीने में मैं पहुंची थी उस वक्त। तो मैंने देखा कि ये जो प्रभु जी है, और फिर कुछ भक्तों से पता चला कि ये गोवर्धन में रहते हैं और हर शुक्रवार को आते हैं दिल्ली क्लास देने के लिए। सोचिए, हर शुक्रवार को हमें जाना पड़े, आना जाना। और उन दिनों में जो है वो बस फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, या जैसे ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बड़े कष्ट से वो जो है बिल्कुल 8 बजे भागवतम क्लास देने के लिए पहुंच ही जाते थे, बिल्कुल सेम टाइम पे, बिल्कुल 8 बजे डॉट पहुंच जाते थे। तो सोचो उनको कितने बजे निकलना पड़ता था। और उन दिनों में वृंदावन और दिल्ली 4 घंटे का रास्ता था, तो अगर मान लो 4 बजे भी निकलते हैं तो 8 बजे तक पहुंचेंगे। ये तपस्या करते थे ये, और किस लिए? भक्तों को अपना संग देने के लिए, कि भक्तों को भगवान का गुणगान करने के लिए। तो ये बहुत ही दिल्ली मंदिर के जो अ, आगे आने में एक बड़ा योगदान था उनका, कि अगर अगर कोई अच्छी फिलॉसफी बता रहा है या दार्शनिक दृष्टिकोण बता रहा है, तो ही भक्त जो है वो अच्छी तरह से उनका व्यवहार देके, कथा सुनकर जो है भक्ति में प्रगति करेंगे। तो बहुत बड़ा योगदान। और उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी कभी कभी आ जाया करती थी उनको सहायक बनने के लिए। तो आगे कह रहे, जो कोई भी व्यक्ति भक्त भक्ति तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने श्री श्री श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है, जो दशम टिप्पणी कहलाता है। यह ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममय लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा जा सकता है। सनातन गोस्वामी कृत एक अन्य पुस्तक है, हरि भक्ति विलास, जो सभी वर्ग के वैष्णव गृहस्थ, वैष्णव ब्रह्मचारी, वैष्णव वानप्रस्थ तथा वैष्णव सन्यासी के लिए विविध धानों को बताने वाली है। किंतु यह पुस्तक विशेषतः वैष्णव गृहस्थों के लिए लिखी गई थी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि नामक अपनी स्तुति के 6ठे श्लोक में सनातन गोस्वामी के प्रति अपना आभार निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। अब आप देखना कि रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, कि कह रहे हैं कि वैराग्य युग भक्ति रस प्रयतने रूपायमाननाभि सुमंदसम कृपा कृपाम्बुधर्य पर दुख दुखी सनातनस्थ प्रभु माश्रयामि। मैं वैराग्य से युक्त भक्ति रस को पीने के लिए अनिच्छुक था, किंतु सनातन गोस्वामी ने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे इसे पीने को बाध्य किया, अन्यथा मैं ऐसा न कर पाता। अतः वे करुणा के सिंधु है, वे मुझ जैसे पतित आत्माओं पर विशेष दयालु है।
अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करूं। कृष्णास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत के अंतिम अनुभाग में स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी का नाम विशेष रूप से वर्णन किया, और इन तीनों गुरुओं के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी के भी चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार अर्पण किया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। श्री रूप गोस्वामी तो भक्ति रसाचार्य कहे गए हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कृति भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति विज्ञान है और इसे पढ़कर भक्त का अर्थ समझा जा सकता है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति उज्जवल नीलमणि है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार तथा दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। ये उज्जवल नीलमणि ना बहुत पतली सी किताब है, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ये मिल जाएगी अपने इस्कॉन के स्टोर पे, वृंदावन में मिल जाएगी या बनखंडी में मिल जाएगी। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ होते पाए नो श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। और फिर क्या कह रहे हैं तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो अपनी काव्य कृति प्रार्थना के लिए विख्यात है, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया है, भगवान नित्यानंद कब मुझ पर कृपा करेंगे जिससे कि मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल सकूंगा। है ना। ये कौन सा भजन है। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, तब कृपा बले पाई चैतन्य नितान। एक और भी है मेरे ख्याल से, उसमें ना जो कहते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ही कहते हैं एक और भजन में एक्चुअली, कि जब नित्यानंद महाप्रभु की कृपा होगी तो मैं जितनी भी जो है भौतिक इच्छाओं से को भूल सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकता को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन को समझ नहीं पाता। तो क्या है, शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकता को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो भगवान कृष्ण के दिव्य धाम को समझ नहीं सकता। वे इसकी भी पुष्टि करते हैं कि 6 गोस्वामियों के निर्देशन का पालन किए बिना कोई राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहारों को नहीं समझ सकता। 6 गोस्वामियों के निर्देश का पालन किए बिना कोई भी राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहारों को समझ नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा के बिना कोई राधा तथा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। बहुत सारे श्लोक लिखे हैं और भजन लिखे हैं नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर ने। फिर आगे क्या कह रहे हैं। जगाई मधाई है ते मुझी से पापिष्ट, पूरी शेर कीट है ते मुझी ले लघिष्ट। मैं जगाई तथा मधाई से भी अधिक पापी हूं और मल के कीट से भी तुच्छ हूं। मोर नाम अशुने यही तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय यही तार पाप होय। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। ये एक्चुअली कृष्णराज कविराज गोस्वामी की एक्चुअली क्या है, ये जो है विनम्रता है। लेकिन इस विनम्रता पे ना मुझे जरा चर्चा करना है, तो एक्चुअली हम लोग सोमवार को जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्यों अगर जो है महान भक्त जो है इस तरह से बोलते हैं या बर्ताव करते हैं, या क्या क्या वो अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं जब ये कहते हैं तब। तो यहीं पे हम जो है विराम देते हैं, क्योंकि अगला जो है हमारा भागवतम क्लास जो है मंदिर में सुनने का समय हो गया है। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।